सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण निरतं महामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं विद्महे। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses, chapter 2, last 3 shlokas. We will chant and then we will go with the commentary. Shloka number 70. Apuryamaram achala pratishtha samudramapah pravishanti yadvata तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं गच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। तो हम सेकंड चैप्टर के अंतिम 3 श्लोकों के पास आ गए हैं। आज हम तीनों श्लोकों को देखने का प्रयास करेंगे। श्लोका नंबर 70। भगवान कहते हैं अर्जुन को, आपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठं समुद्रम् आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामः यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् आप्नोति न कामकामी। यद्वत् जैसे, आपः, आपः माने जल, जैसे जो जल है नदियों का जल, आपूर्यमानम सब ओर से परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठम अचल प्रतिष्ठा वाले, समुद्रम प्रविशन्ति समुद्र में प्रवेश करते हैं। जैसे अनेक अनेक नदियों के जल भरपूर भरा हुआ समुद्र जिसके किनारे अचल है, ऐसे अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में प्रवेश करते हैं। तद्वत्, ये दृष्टांत है। अब दाष्टांत शुरू करते हैं प्रभु। तद्वत् वैसे ही, प्रवेश करते हैं माने समा जाते हैं। वैसे ही, 3rd and 4th लाइन देखते हैं। तद्वत् सर्वे कामाः, सारे भोग, यम प्रविशन्ति, जिस स्थित प्रज्ञा पुरुष में समा जाते हैं। जैसे जल समुद्र में समा जाता है, करेक्ट, वैसे सारे भोग
महापुरुष में, स्थित प्रज्ञा पुरुष में समा जाते हैं। स शांतिम आपनोति न कामकामी, और ऐसा पुरुष शांति को प्राप्त करता है, भोगों को चाहने वाला, कामकामी माने भोगों को चाहने वाला शांति को प्राप्त नहीं करता है। पकड़ा आप लोगों ने? नदियों का जल जैसे समुद्र में समा जाता है, समुद्र ऐसा का तैसा रहता है, न विचलित नहीं होता है, वैसे महापुरुष के पास कितना भी भोग आवे वो उनके हृदय में शांति से समा जाते हैं, उनको विचलित नहीं करते हैं। इसको कहेंगे दृष्टांत और दाष्टांत। हम देखते हैं, क्योंकि सारा प्रकरण स्थित प्रज्ञा लक्षण है। अब उसका उपसंहार करने जा रहे हैं प्रभु। तो उपसंहार में स्थित प्रज्ञा पुरुष की महिमा का वर्णन है। 70 नंबर के श्लोक में जो जनक राजा है, जो सारे भोगों से घिरे हुए हैं, ऐसे महापुरुष का वर्णन है। और 71 और 72 में सन्यासी वाले जो स्थित प्रज्ञा है, माने जो स्थित प्रज्ञा सन्यासी है, उनकी महिमा का वर्णन है। देखते हैं हम। तो यहाँ पे कहते हैं स शांति आपनोति, ये मुख्य वाक्य है। कभी कभी मैं बोलती हूँ मुख्य वाक्य, आप उसको समझना। स शांति आपनोति, यह मुख्य वाक्य है, अर्थात वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, स्थित प्रज्ञा। लेकिन शांति तो हम सब भी चाहते हैं, कहते हैं ना, शांति हम सब चाहते हैं। तो शांति प्राप्त तो होती है, लेकिन उसके दो विभाग है, देखिए। और किसको होती है, किसको नहीं होती है, ऐसे दो विभाग है। वेरी मच क्लियर इस श्लोक में है, कामकामी न शांति मापनोति, जो भोगों की चाहना करने वाला व्यक्ति है वह शांति को प्राप्त नहीं करता है। पकड़ा आपने? माने मुझे ये चाहिए वो चाहिए, भोगों की कामना वाला शांति को प्राप्त नहीं करता है। और जो समुद्र के जैसा महापुरुष है, समुद्र के जैसा माने समुद्र के जैसा धीर गंभीर, उस महापुरुष को शांति मिलती है। देखिए अब कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है हमारे जीवन में। एक बाजू हम शांति की कामना करते हैं और एक बाजू भोगों की चाहना करते हैं। और भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ को ही शांति की प्राप्ति हो सकती है, और इसलिए भगवान ने यहाँ स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं और उन लक्षणों को हमें जीवन में अपनाना चाहिए, ऐसा प्रभु कहते हैं। कामनाएं माने भोग सारे जिसके दिल में, हृदय में प्रवेश करते हैं, वह शांति की प्राप्ति करता है। कैसा कमाल है, देखें हम उसको। और भगवान कहते सर्वे कामाहायम प्रविशन्ति, सारे भोग जिसके सामने दौड़कर आते हैं और उसमें समा जाते हैं, माने सारे भोग उसके अंदर आ जाते हैं, माने उसको प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति को परम शांति मिलती है। अशेष, सर्वे का अर्थ किया अशेष, सारे भोग उसके पास दौड़ दौड़ के आते हैं, लेकिन वह शांत रहता है। अब देखिए समुद्र जो है उसमें कहते हैं आपूर्यमान, आपूर्यमान माने भरपूर, आसमंता पूर्यमान, पूर्णतया जो समुद्र भरा हुआ है। सर्वतो गताः आपः, सर्वत्र जल ही जल है। ऐसा जो समुद्र है उसमें नदियां आती है, सब जगह से जल आते हैं, और वह जल आने के बावजूद वह समुद्र कैसा रहता है, जैसा का तैसा रहता है।
इसी तरह से ज्ञानी के पास बहुत भोग आ जाते हैं, प्राप्त होते हैं, फिर भी वह समुद्र के जैसा स्थिर रहता है। देखते हैं इसको। पहली बात है, काम्य वस्तुएं महापुरुष चाहना नहीं करता है। स्थितप्रज्ञ पुरुष कामना की इच्छा नहीं करता है क्योंकि वो भरा पूरा है। लेकिन जैसे नदियां समुद्र के पास बिन बुलाए आती हैं, ऐसे बिन बुलाए भोग सारे स्थितप्रज्ञ के पास आते हैं। कंपैरिजन नंबर 1 हुआ। नंबर 2 कंपैरिजन करेंगे अचला प्रतिष्ठन, अचलम प्रतिष्ठन। वह जो समुद्र है वो अचल है, अपनी प्रतिष्ठा में है, अपने किनारे को तोड़ के बाहर नहीं आता है। अर्थात वह विकृत विचार 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 विचलित नहीं होता है, चलायमान नहीं होता है। ऐसे जो ज्ञानी है वह भी वो आवे न आवे वो अपना शांत रहता है। ये दूसरा साम्यांश बताया। तीसरा साम्यांश यह है कि समुद्र भी भरा पूरा है, स्थितप्रज्ञ भी भरा पूरा है, माने अंदर से, बाहर से वो ना हो, अंदर से वो परिपूर्ण है, भरपूर है। और चौथा है, उन दोनों में अविक्रिया, ये शास्त्रीय शब्द है। भाष्यकार कहते हैं स्वात्मस्थम अविक्रियम एव संतम यद्वत। अपने में विक्रिया किए बिना वे शांत रहते हैं, माने समुद्र में भी विक्रिया नहीं होती है, विचलित नहीं होता है समुद्र, महापुरुष भी विचलित नहीं होता है। काम्य पदार्थ भोग उसके हृदय में विकार पैदा नहीं कर सकता है, जैसे समुद्र में नदियां विकार पैदा नहीं कर सकती है। अर्थात वे भोग सारे, जैसे नदियां समुद्र के वश में रहती है, वैसे सारे भोग उस महापुरुष के वश में रहते हैं। देखो इसको किस तरह से और एक तरह से बोलने की कोशिश करते हैं हम। जैसे समुद्र में नदियां आती है तो बाढ़ नहीं आती है, और नदियां नहीं आती है तो सूख नहीं जाता है। वैसे महापुरुष भोग आते हैं तो उछल कूद नहीं करता है, उछलता नहीं है, और उनको भोग नहीं आता है तो रोता नहीं है, सूख नहीं जाता है। अरे गेटिंग द पॉइंट? ये है समुद्र के साथ कंपेरिजन। जैसे समुद्र विह्वल नहीं होता है, ज्ञानी भी विह्वल नहीं होता है, ही स्टेडी, ही स्थिर। ये लक्षण से हमें सीखना चाहिए। ज्ञानी के पास तो सारे जगत के सारे भोग आ जाते हैं, हमारे पास एक यत् किंचित आया तो हमारी स्थिति क्या होती है सोचिएगा। धन आया, रिश्ते आए, यश आया, हेल्थ अच्छी हुई, जो भी आपको मैंने भोग मिला, हमारी स्थिति क्या होती है देखिए। महापुरुष के पास कामनाओं की वर्षा हो जाए, भोगों की वर्षा हो जाए, अपार भोग प्राप्त हुए, तो भी कुछ होता नहीं है। जैसे नदियां बहुत आ जावे तो समुद्र का किनारा टूटता भी नहीं है, टूटता है नहीं, टूटता है, और उफान भी नहीं आती है, बाढ़ भी नहीं आती है उसके अंदर। वैसे अब ध्यान से सुनना, वेरी मच अटेंशन प्लीज। वैसे महापुरुष के पास बाहर से अनंत भोग आ जावे, नेम एंड फेम, यश मिले, सम्मान, धन, संस्था बड़ी हो जावे, या देश पूरा अपने वश में आ जाए, वॉट एवर, बहुत कुछ मिल जावे, लेकिन वह स्थिर रहता है, अचल रहता है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन वह भी, महापुरुष के भी अंतःकरण में जो जन्मों जन्म की वासनाएं पड़ी है, उस वासनाओं के प्रसुप्त काम भी जो है वह भी उद्बुद्ध हो जा रहे, तो भी वह विचलित नहीं होता, इज नॉट गेटिंग डिस्टर्ब। हमारे अंदर थोड़ी नेगेटिविटी आ गई, अंदर थोड़ी वासना ने, प्रसुप्त वासना ने उदित होना शुरू किया, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं,
होते हैं। कोई स्मरण ही आ गया ऐसा कुछ तो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ये महापुरुष की क्या कमाल है। हेलो, सुनिएगा ध्यान से। ये वाक्य थोड़ा गंभीर है, वेदांत का है, पकड़ सकते हैं तो पकड़ लेना। ये जो वृत्ति है जिसमें ये सब अनुभव होते हैं, तो अपने भीतर वृत्ति के स्तर पर ही वृत्ति को ही निसत्व कर देना। माने जो कुछ आया वो झूठ है। निसत्व माने उसमें कोई दम नहीं है। हम तो फालतू चीज को भी दम देते हैं। दम देते हैं माने हम उसको भी बड़ा महिमा मंडित करते हैं। फालतू चीजें दिमाग में आती है उसका भी एनालिसिस करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, विचार करेंगे। कोई विचार नहीं है वो। तो वृत्ति के स्तर पर वृत्ति को निसत्व कर देते हैं, अथवा कहो कि हमारे जैसे साधक को साधना यह है इसके अंदर छिपी हुई कि वृत्ति के स्तर पर कुछ आता है, उछाल आया, सुखापन आया, माने ग्लानि आई, अहंकार आया, कुछ भी आता है तो उसकी उपेक्षा करने में हम समर्थ हो जावे, ये प्रभु की इच्छा है। ऐसे समुद्र शांत रहता है। ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा आता है तो क्या है, क्या होता है, उफलता है, ऐसा लगता है, बट अंदर से वो शांत है। वैसे महापुरुष के जीवन में बहुत यश आया अथवा वो कालिमा आई, अपमान हुआ, कुछ भी हो, he is fine, ज्वार आवे भाटा आवे, वो बीमार होवे स्वस्थ होवे, वो यशस्वी होवे या वो फेलियर होवे, he doesn't bother, he is very very anchored into his own ब्राह्मी स्थिति। ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। तो वृत्ति की उपेक्षा करना ये साधक के लिए साधना बनी। हेलो, ये मेन पकड़ लेना पूरे श्लोक की बात। वृत्ति की उपेक्षा करना माने वृत्ति में जो महिमा आई, वृत्ति में जो उफान आई अथवा सुखापन आया, दोनों की उपेक्षा कर देना। और जो स्थित प्रज्ञ है, ज्ञानी है, वह तो वृत्ति को ही निसत्व समझने लगा है। माने उस कोई दम ही नहीं है। जगत के जो विचार चलते रहते हैं उसमें कोई दम ही नहीं है, ऐसा उसका स्थिति। और दम नहीं है तो वो उसको कुछ टेम्पर करता नहीं है। तो ये जिसके लिए संभव है, स शांति आपनोति, वह ज्ञानी शांति को प्राप्त करता है। अन्य जो कामी भोगों की इच्छा करने वाला है वह शांति को प्राप्त नहीं करता है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। तात्पर्य यह है, स्वशांति मापनोति का सिंपल अर्थ है, भगवान शंकराचार्य जी, अभी फ्राइडे को आ रही है उनकी जयंती। हमारे आश्रम में बहुत बड़ा पूजा वगैरह है आदि शंकराचार्य जी का। आप लोग भी घर में स्मरण करना, क्योंकि उनकी कृपा से ही हम ये भगवान की वाणी का उन्होंने जो भाष्य लिख के अर्थ खोला है, तब जाकर हमारे जैसे लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं, कैसा है यह ज्ञानी, कैसा है यह स्थित प्रज्ञा, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वो योग में रत है या भोग में रत है बाहर से, वो सब किसी की कंपनी में है या अकेला है, उसका चित्त जो है वो ब्रह्मणि रमते, ब्रह्म में ही रमण करता है। ऐसा जो व्यक्ति है वही शांति आपनोति, जिसका चित्त भोगों में है वह व्यक्ति शांति की प्राप्ति नहीं कर सकता है। वो जो स्थित प्रज्ञ है उसके लिए शुकाष्टकम, सुखदेव जी का अष्टकम है, शुकाष्टकम में लिखा है, निश्चय गुण्ये पथि विचरत को विधि को निषेधः।
कहते हैं कि त्रिगुण से परे जिसके चित्त की स्थिति है अर्थात ब्रह्म में जो स्थित है, पथि विचरतः, ऐसे ब्रह्म में रमण करने वाले के लिए क्या विधि और क्या निषेध, उनको उनको श्रुति भी आज्ञा नहीं दे सकती है। हमें देती है झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, उसको कुछ नहीं कह सकती है, क्योंकि उसका तो कर्म होता ही नहीं। वो निष्कर्म माने कर्म नैष्कर्म्य सिद्धि उन्होंने प्राप्त की होती है, और इसलिए वो विधि को निषेध। वो स्थित प्रज्ञ स्वयं क्या बोलता है, वो कहता है, बहुत ब्यूटीफुल है, जेलसी होती है। वो कहता है यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णु, जिस गुरु के प्रसाद से अथवा भगवान के प्रसाद से अहमेव विष्णु, मैं विष्णु ही हो गया। मय्येव सर्वं परिकल्पितं च, मय्येव सर्वं परिकल्पितं च, मुझ में ही सारा जगत कल्पित है। देखिए कैसा वो अधिष्ठान में स्थित हो गया है। मय्येव सर्वं परिकल्पितं च, अर्थात मुझ में समस्त जगत। वेरी वेरी पावरफुल स्टेटमेंट है। ये जिन महापुरुषों ने लिखा है उनका वो अपना अनुभव बोल रहे हैं, वो कोई कल्पना की बातें नहीं बोल रहे हैं। वे कहते हैं कि मुझ में समस्त जगत जल में जैसे बुलबुले होते हैं, बुदबुदे होते हैं, वो बुलबुलवत कल्पित है, बुदबुदवत कल्पित है। जैसे बुदबुदे जो होते हैं वो सागर में तरंगवत, चलो कल्पित है, उठी समी, ऐसा मेरे अंदर सारा जगत बुदबुद की तरह उठ रहा है, शमित हो रहा है, उठ रहा है, शमित हो रहा है। ऐसा ज्ञान जिसको हो गया वह शांति आपनोति न काम काम। अब कामनाओं को कैसे, कामना एक ऐसी चीज है जो हमसे शांति का, हमारी शांति को भंग कर देती है। तो भगवान यहाँ पे आगे बताते हैं कि ये जो महापुरुष है उसकी कामनाएं उसको, माने उनकी कामनाएं उससे दूर चली गई है, कामनाएं उसको तंग नहीं करती है, उसने कामनाओं को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसको शांति चाहिए, और अब उसको शांति प्राप्त हुई है तो कामनाएं उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकती। That's the point. Let us see the translation. विहाय 71 नंबर का श्लोक है, चैप्टर 2। विहाय कामान यह सर्वान् पुमान् चरति निस्पृहः। ये कहते हैं यह पुमान, जो पुरुष सर्वान् कामान विहाय, सारी कामनाओं को त्याग करके, छोड़ करके, निर्मम निरअहंकार, एक एक वैल्यू इतनी महत्व की है, हम अटेंशन देवे तब हमें पता चलेगा कि हमारी साधना का कोटा कितना कम है। ये इतनी सारी चीजें प्राप्त करनी है, निर्ममो निरहंकार निस्पृह, साधना को कितना बढ़ाना चाहिए ये श्लोक भी बताते हैं। जिस पुरुष ने संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित जो हो गया है वह शांति अधिगच्छति, भगवान कहते हैं उसे शांति प्राप्त होती है। देखते हैं हम इस श्लोक, बहुत ही पावरफुल श्लोकास है। यदि हम साधना करने जावे तब, और इन श्लोकों को अभ्यास को साथ में रखें, तब पता चलेगा कि इसमें से कितनी वैल्यूज को हमने कितने अंश में आचरण में लाया। यह पुमान विहाय, जो पुरुष छोड़कर, त्याग करके। देखो ये जो भगवान कहते हैं, ये प्रश्न पूछा था स्थित प्रज्ञ के बारे में अर्जुन ने उसमें कहा था व्रजेत किम, उस महापुरुष का आचरण कैसा है, तो देखो कैसा है उसका आचरण, माने व्यवहार कैसे करता है वह।
हम कैसे व्यवहार करते हैं और वो कैसे व्यवहार करते हैं, आपको समझ में आएगा इस श्लोक के बाद। यहाँ पे कहते हैं अशेषतः कामान, सारी कामनाएं जिसकी छूट गई है, विहाय कामान, सारी कामनाएं जिसने छोड़ दी है। अब इतने ही वाक्य के ऊपर मैं थोड़ा बोलूंगी। हमारा जो जीवन है, हेलो, हमारा जो जीवन है वह कामना के बिना होवे, ऐसी कल्पना भी हम कर सकते हैं। यस और नो? हम कर सकते हैं? नहीं, नो। हरिओम, यस। सो हम कल्पना भी कामना के बिना, आप एक एक क्षण में कामनाएं करते हैं हम लोग, चपाती खाऊं कि पराठा खाऊं कि ये स्वीट खाऊं कि, माने हर क्षण कुछ ना कुछ कामनाएं रहती है, उधर जाऊं कि ये चैनल देखूं कि, ओ माय गॉड। एनीवे, तो कामना के बिना आप जी नहीं सकते। मैंने हमारा कॉमन लोगों का व्यवहार, जो अविद्याग्रस्त लोग हैं, उनका व्यवहार कामना के बिना नहीं चल सकता है। व्यवहार का हेतु ही कामना बन गया है और कामना होती है। कामना और स्पृहा, इसके द्वारा ही हमारा जीवन चलता है। सो कामना और स्पृहा दो हुआ, उसके ऊपर जीवन चलता है। आगे बोलूंगे सुनिए। तीसरा है ममता। मैं इसी श्लोक को समझा रही हूँ, लेकिन निर्मम शब्द आया है तीसरा, पहले दो शब्द आया विहाय कामान और निस्पृह। स्पृहा इन कामना, दो चीजें हुई जीवन में। और फिर निर्ममा माने ममता, वो ज्ञानी निर्ममा है, अज्ञानी कैसा है, ममता युक्त है। तीसरा है आधार जीवन का ममता, और चौथा आधार है निरहंकार, ज्ञानी है, और अहंकार ये सामान्य व्यक्ति का आधार है जीने का। तो हमारे जीने के आधार है ममता, कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार। पकड़ लिया चारों चीजें, कामना, स्पृहा, ममता, अहंकार। ये चार हमारे जीवन से ऐसे ताने बाने बने हैं, इसके बिना हमारा व्यवहार और जीवन नहीं चल सकता है। ममता के बिना भी जीवन इतना कठिन लगता है, कल्पना भी नहीं कर सकते। ममता माने क्या समझ में आता है? ममता का अभिप्राय है, हर चीज आप अपने जीवन से देखना, ममता का अभिप्राय है कि ऐसा होना चाहिए जिसे हम किसी को अपना कह सके। माने कोई चीज हमारे जीवन में ऐसी होनी चाहिए, चीज, व्यक्ति, कुछ भी, कि जिसे हम अपना कह सके, इसको कहेंगे ममता। अब देखो, है कि एवरीबडी इज क्रेविंग फॉर मेकिंग पीपल ममा, मेरा बन जाए, मेरे पॉजिटिवनेस में आ जाए, मैं उसे पजेस करूं, मेरा माने मैं उसे पजेस करूं। तो मम के बिना जीवन जीना मुश्किल है। छोटा बच्चा हो, बड़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, तवंगर, मूर्ख, बुद्धिमान, सब लोगों को मम चाहिए। और इसलिए जब मम होता है, मम माने मेरा कुछ हो, मेरा अपना, तब आदमी सुरक्षा महसूस करता है। He feels I am secure। चैन की अनुभूति होती है। एक एक वाक्य को समझना, ध्यान से सुनना। चैन, सुकून लगता है जीवन में, और कोई मेरा नहीं है। वो व्यक्ति की मनस्थिति देखो, लगभग हम देखते हैं कि वो सुइसाइड की ओर चलने लगता है, टेंडेंसी की ओर चलने लगता है। क्योंकि कामना का अर्थ होता है अभाव की अनुभूति, लेकिन ये जो ममता है, ये वो कामना भी बहुत जीवन में हमसे ताना बाना है उसका, लेकिन ममता का भी उतना ही है। ममता यदि कुछ भी मेरा नहीं है तो आदमी डूबने लगता है, और वह ढूंढता रहता है कुछ मेरा होवे, कोई मेरा हो। अब मजेदार बात तो ध्यान से सुनना, बहुत अटेंशन से सुनना। मजेदार बात तो ये है, ममता तो चाहिए, मेरा अपना कोई चाहिए मुझे,
लेकिन ये ममता जो माने धन भी मेरा, यश भी मेरा, रिश्ते भी मेरे, माने कहीं ना कहीं मामा 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 चलता रहता है हमारा। लेकिन ये ममता ही है जो हमें दुख देती है। हाँ, अनुभव तो पक्का है आप लोगों का, क्योंकि बच्चे ही जब आपसे वो ममता ही दुख देती है और ममता ही भय भी देती है। देखना, आप सोचना इन बातों के ऊपर, ऐसे प्रवचन बार बार सुनना, ताकि आपको जीवन की सच्चाइयां समझ में आवे। और उससे भी आगे का स्टेप बोलती हूँ मैं, हृदय कठोर करके सुनना, कि हम, वो दुख देती है, भय देती है ममता, फिर भी हम ममता को छोड़ नहीं सकते हैं। ये भी ग्लानि दुख हमारे चित्त में रहता है। आई कांट लीव। मैंने इतने साल हो गए अभी तो मिशन में भी सुनती हूँ लोगों की बातें, उस आदमी ने छोड़ दिया फिर भी वो चित्त से जाता नहीं है, ऐसा अम्मा लोग कहती है कभी। वो ममता छूटती नहीं है, वो ममता दुख देती है लेकिन छूटती नहीं है। आप भगवान कृष्ण को क्या समझते हैं, गीता क्या क्या समझते हैं? गीता में पूरा जीवन डाल दिया है, भगवान ने जीवन की हर पहलू को छू लिया है। और इसलिए क्योंकि अर्जुन का जो युद्ध वाला जो मामला है कि जो बैठ गया, वो ममता के कारण है। मेरे पितामह है, मेरे गुरु, ममत्व है, उनको मैं कैसे मारूं? तो ममता निरपेक्ष जीवन ये सबके बस की बात नहीं है। कोई सन्यासी जीवन वाले इस निर्ममता को, निर्मम होने की साधना को साध सकते हैं, माने निर्मम हो सकते हैं। सो इस तरह से ममता निरपेक्ष जीवन सबके बस की बात नहीं है, लेकिन साधकों में ये चलता रहता है। हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल साधकों की बात कर रही हूँ। साधकों में ये होता रहता है, जब वे अनअवेयर है, असावधान है, तो ममता का विस्तार कर बैठते हैं। संसारी की बात नहीं करती हूँ, साधक की बात कर रही हूँ। तो ममता का विस्तार कर बैठता है, और कोई सावधान साधक है तो उस ममता को समेटना चाहता है और समेटते जाता है, और एक दिन आता है वो समेट लेता है ममता को। तो ये है आपका भगवान का आदेश। क्या कहते हैं भगवान? विहाय कामान सर्वान पुमाश्चरति निस्पृहः। लोग, कोई महापुरुष कामनाओं को त्याग करके निस्पृह होता है, निर्मम होता है और निरहंकारी होता है। जरा सा इसको और एक बार टच करें। कामना, मैंने कहा, ममता की अभाव की अनुभूति है। कामना अभाव, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा अप्राप्त की कामना होती है। स्पृहा क्या है? जो सुखद है, मुझे सुख देता है, उस वस्तु को बार बार प्राप्त करना, उसे बनाए रखना, ये इच्छा को स्पृहा कहते हैं। जो सुख देता है उसे मेरे पास ही रहे, वो मुझसे दूर ना हो, वो बनी रहे। धन है, यश है, व्यक्ति है, फैमिली, रिश्ते, गाड़ी, बंगलो, सब कुछ बना रहे, क्योंकि वो मुझे सुख देता है। तो ये है कामना और स्पृहा। ममता की बात देखें तो आज जो मेरी चीज नहीं है, मैं बिल्कुल लौकिक लेवल पे आके बात करती हूँ। आज जो मेरे पास नहीं है, मेरी चीज नहीं है, उसको मेरी बनाने की इच्छा को कामना कहते हैं। वो बनी रहे, उसे स्पृहा कहते हैं। लेकिन कामना जब पूरी हो जाती है, तो जो चीज मेरे पास नहीं थी वह अब मेरी हो गई, तो उसमें स्वाभाविक ममत्व जाग उठता है। तो कामना के द्वारा आपको स्पृहा मिली और फिर ममता मिली। अब वो मेरी हो गई है तो ममता पुष्ट होने लगी। कामना ने ममता को मदद किया, तो अब वह मेरी हो गई, तो ममता आ गई उसमें। और ममता आ गई
तो ममता ने किसको पुष्ट किया? अहंकार को पुष्ट किया, क्योंकि ममता आ गई, वो चीज मेरी हो गई तो मुझ में अहंकार आ गए, आई हैव दिस, आई पजेस दिस, वो व्यक्ति मेरी हो गई है ना, पार्टी मेरी पार्टी में आ गई, तो अहंकार पुष्ट हो गया। तो मैं करके जो हम कहते हैं वही अहंकार है और वही पुष्ट हुआ। तो कामना, स्पृहा, ममता, अहंकार, ये एक के बाद एक का प्रादुर्भाव होता है और वे इस तरह से पुष्ट होते रहते हैं। इसलिए मैं के बड़प्पन को हम कैसे बताते हैं? मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं यशस्वी, माई वाइफ इज ग्रेट, माई चिल्ड्रन आर ग्रेट, माई खानदान इज ग्रेट। मैं जो है वो बड़ा कैसे बनता है? मेरी चीजों से ही बड़ा बनता है। तो इस तरह से ये जिन आधारों के ऊपर यानी अज्ञानी का जीवन चलता है, इसके आधार के ऊपर ही कामना, स्पृहा, ममता, अहंकार, मैंपना, बड़प्पन, इसके ऊपर ही जीवन चलता है अज्ञानी का। ज्ञानी, हेलो, बिल्कुल ध्यान दो, ज्ञानी उन आधारों को त्याग देता है। ज्ञानी उन आधारों से मुक्त हो जाता है, उसको वो बंधन लगता है। तो ध्यान से सुन लेना, बंधन से मुक्ति माने समझ गए ना? ध्यान रखना, आपको मुक्ति चाहिए क्या? बट मुक्ति ही ग्रेट है, क्योंकि मुक्ति में परम आनंद है और वो अखंड आनंद है, वो सदा रहने वाला आनंद है। यहाँ तो आया गया वाली बात चलती है। सो इसीलिए बहुत महत्व का वाक्य बोलती हूँ, वस्तु का उपयोग हो, वस्तु व्यक्ति जो भी उपयोग हो, घर, गाड़ी, पत्नी, बच्चे, सब कुछ वस्तु का उपयोग हो और उसमें ममत्व न हो, ये बड़ी सूक्ष्म साधना है। और ये साधना घर छोड़कर जो सेवा का व्रत धारण करते हैं अथवा एकांतवास में रहते हैं अथवा आश्रम में रहकर भी ये साधना हो सकती है। कई लोग कहते रहते हैं, अब हम तो आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, लेकिन बता दूं, कई लोग कहते रहते हैं कि हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, आप भी सोते हैं, हम भी काम बहुत करते हैं, मैनेजमेंट करके खाते हैं सब प्रोजेक्ट्स। हम में और आप में फर्क क्या है? अब समझ में आता है क्या फर्क है? क्योंकि आपका जो कुछ भी है वहां पे ममत्व बहुत है। यहाँ पे हमको पता है कि मुसाफिर की तरह है, आज इस आश्रम में डाला, कल कहीं डाल देंगे, पता है। तो ममत्व ये एक चीज है जो अज्ञानी को बहुत बांधती है। लेकिन जिसने इस ममता को, अब मैं आ जाती हूँ उपाय के ऊपर, जिसने इस ममता को परमात्मा के साथ जोड़ दिया है, और वो काफी साधक लोग जो गृहस्थाश्रम से निकलकर संन्यास आश्रम में चले जाते हैं, वे ऐसी साधना करते हैं, उन्हें ऐसी साधना करनी चाहिए। उस ममत्व को उन्हें परमात्मा के साथ जोड़ देना चाहिए। इवन आप भी गृहस्थाश्रम में रहकर भी यदि ममत्व को आप परमात्मा के साथ जोड़ लेंगे, भगवान मेरा है, मैं उनका हूँ, बाकी सब तमाशा है, खेल है, नाटक है, ड्रामा, यही है, बट हम समझते नहीं है। इसलिए ममता को कम करने का उपाय केवल यही है कि उसे धीरे धीरे अन्य लोगों से समेटकर, ममता केवल उपयोगिता के आधार पर ही अज्ञानी लोग आजमाते हैं। थोड़ा धीरे से बोल रही हूँ क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा ये चीजें, बट यही सच्चाई है। ममता को धीरे धीरे समेटकर प्रभु की ओर ले जाना है। कामनाएं भी कम करनी है। कैसे करेंगे? नीड कम करो, क्योंकि कामना माने भोग की इच्छा, भोग कम करेंगे, माने सुविधाएं कम करेंगे, थोड़े कंफर्ट जोन से बाहर आकर जीने की कोशिश करेंगे, तो कामनाएं कम होगी, और कामनाएं कम होगी तो स शांति अधिगच्छति, भगवान कहते हैं वह व्यक्ति शांति की प्राप्ति करेगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये साधना मार्ग जो है, आध्यात्मिक राह जो है, वो केवल और केवल आपसे समझ मांगता है। यहाँ पे कुछ
करना नहीं है। फ्लाइट में जाते हैं तो जाओ, रेशमी कपड़े पहनते तो पहनो, रसगुल्ला खाते तो खाओ, समझ की बात है। समझ ये है कि मुझे भोग के द्वारा शांति मिलेगी, मैं ये प्राप्त करूंगा तो शांति मिलेगी, ये प्राप्त करूंगा तो शांति मिलेगी। लेकिन गीता कहती है, शास्त्र कहता है कि ये जो प्राप्त करने की इच्छा है ना, उसको त्याग दिया तो शांति मिलेगी। हेलो, पकड़ में आई बात? तो ये बिल्कुल उल्टा है। तो हमारी जो गलत फहमियां है, हमारी जो गलत बुद्धि है और यथार्थ बुद्धि अथवा कहो कि विपरीत बुद्धि है, उसको केवल शास्त्र ठीक करता है। आपको ये नहीं कहता है कि आप यही कपड़ा पहनो या झंडा लगाओ या ये करो या वो करो, घंटा बजाओ, कुछ नहीं कहते। समझ को बदलना, तो समझ अंदर से ही बदलती है, बुद्धि के स्तर पर ही बदलती है, इसीलिए बुद्धिमान बनो, यही आदेश है। सो कामना को हटाओ, ममता को आप और परमात्मा से जोड़ दो, और जो अहंकार है उस अहंकार को भी ऊपर उठाने के बजाय आप विनम्र बन जाओ तो अहंकार धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो विनम्रता के गुण को अपनाओ तो प्रभु कहते हैं कि फिर स शांति अधिगच्छति, फिर आपको शांति प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। भरत जी का एग्जाम्पल बहुत पावरफुल है रामचरितमानस में। भरत जी, आपको पता है, पादुका रखकर राज्य संभाल रहे थे, राज्य का कारोबार कर रहे थे, लेकिन उनकी समझ क्या थी? रामचरितमानस के में अरण्य कांड में आता है, वे कहते हैं, संपत्ति सब रघुपति के आही, सारी संपत्ति तो रघुपति की है, मैं तो उसका रखवाला हूँ, ट्रस्टी हूँ। ये ट्रस्टीशिप भरत जी से ही आई है। मैं उनका सेवक हूँ, केवल ट्रस्टी के रूप में मैं उसको संभाल रहा हूँ राज्य को। और देखिए, इसी एक वाक्य में, इसी एक समझ में कामना गई, ममता गई, अहंकार गया। तो मतलब कि व्यक्ति जब अपने को सेवक के रूप में, परमात्मा के सेवक के रूप में, गुरु के सेवक के रूप में अपनी समझ को ठीक कर लेता है, तो उसके अंदर ना आश्रम के प्रति, ना किसी चीज के प्रति, ना यश के प्रति, ना किसी के प्रति उसके दिल में ये भाव नहीं आएगा कि ये मेरा है। ममता नहीं आएगी, कामना नहीं आएगी, अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि ये तो गुरुदेव का है, हम तो केवल रखवाले हैं। सो हम केवल उनकी सेवा करते समय चिंताएं आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, ऐसा नहीं कि वो भगवान भरोसे बैठा रहेगा। वो जितना कष्ट कर सकता है करके, वरीज भी आएगी, चिंताएं आएगी, उसको पार करके वो प्रोजेक्ट पूरा करता है। उसमें जैसे सामान्य लोगों को आता है वैसे सब तकलीफें आती है, और उसको जैसे डील करना होता है वो डील भी करता है, लेकिन वो स्वयं का है करके डील नहीं करता है, वो भगवान का है करके डील करता है। उसमें बहुत बड़ा फर्क है। Then you are not attached to anything and you have no aversion to anything। ना किसी में राग होगा ना द्वेष होगा। देखो, ये हमारे ऋषि मुनियों ने ये गुरुकुल परंपराएं की है, ये आश्रम परंपराएं की है, इसलिए हमारे हिंदू धर्म की ये जो सारी चीजें हैं उसके प्रति गर्व महसूस करना, क्योंकि इसके पीछे कैसा गहरा विजन है, आपको मोक्ष की तरफ ले जाने वाला विजन है। इसलिए अपनी चीजों को कई बार बच्चे लोग भी कुछ निंदा के रूप में या नेगेटिविटी के रूप में समझते हैं, बोलते हैं। आप सावधान होकर उनको समझ देना। भोक्ता कर्ता अहंकारी जीवन की बजाय सेवक का जीवन धारण करने से परमेश्वर कहते हैं कि यह कामना, स्पृहा, ममता, अहंकार निकल जाएगा, कम हो जाएगा कम से कम, और फिर शांति अधिगच्छति, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा। ये कम होएगा तो साधक हो और उसने कंप्लीटली खत्म हो गया, मैंने विहाय त्याग कर दिया, वृत्ति को वृत्ति के स्तर पे निसत्व कर दिया, फिर वह ऐसी शांति को प्राप्त करेगा जो कभी छूटेगी नहीं, वो सदा अपने साथ रहेगी। ऐसी शांति को वह प्राप्त करेगा। हम लास्ट श्लोक में प्रवेश कर लेते हैं।
73 चैप्टर 2 का लास्ट वर्ड। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न केनां प्राप्य विमुह्यति। पार्थ माने अर्जुन, हे अर्जुन, एषा ब्राह्मी स्थिति, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है, माने जिसने ब्रह्म पा लिया है, जिसने स्वयं को ब्रह्म समझ लिया है, उसका ज्ञान हो गया है, ऐसे पुरुष की स्थिति है। एना प्राप्य न विमुह्यति, इस स्थिति को प्राप्त पुरुष मोहित नहीं होता है, उसके अंदर मोह नहीं होता है, माने विपरीत बुद्धि में, गलत बुद्धि नहीं होती, सही समझ होती है ऐसे व्यक्ति के साथ। स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि, स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि, इस स्थिति में रहकर अंतकाले अपि, इवन लास्ट मोमेंट आ गई तो भी वह मोहित नहीं होता है, और वह ब्रह्म निर्वाणम गच्छति, वह ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म निर्वाणम गच्छति माने ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। और इस तरह से यह चैप्टर पूरा होता है। हम देख लेते हैं इस मंत्र को। आप जरा सा याद करें, हमने जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण शुरू किए थे 55 नंबर के श्लोक में भगवान बताया है, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। वहाँ कहा था कामनाओं को त्याग कर दिया है, प्रजहाति मैंने छोड़ दिया है, और आत्मा में ही तुष्ट है, वह स्थित प्रज्ञ है। राइट, 55 में कहा था। तो आत्मनि एवं आत्मना तुष्ट है। और अभी क्या कहते हैं प्रभु? अभी कहते हैं 72 में, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे कहते हैं, ये गीता जी का महावाक्य है, इसको गीता जी का महावाक्य कहेंगे। जो श्लोकों को परमात्मा की आंख से देखने का अभ्यास हो जाता है, उसके लिए बहुत उपासना चाहिए, गहरी उपासना चाहिए, तब जाकर वो आंखें, वो दृष्टि मिलती है। जिस दृष्टि से परमात्मा ने कहा है वो हम पकड़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे 55 नंबर के श्लोक में आत्मनियम आत्मना, और 72 में कहा है ब्राह्मी स्थिति। तो ये यहाँ कहना यह है कि ज्ञानी जो है वह आत्मा में तुष्ट है, अर्थात आत्मा ही ब्रह्म है, ये कहने का मतलब हुआ। यहाँ पे आत्म स्थिति को ही गीता जी ने ब्रह्म स्थिति कहा है, ऐसा यहाँ पे इंगित होता है। आचार्यों ने इस तरह से समझा है, दो चीज अलग नहीं है, आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। तो ये महावाक्य जो है तत्वमसि अथवा अहम ब्रह्मास्मि, ये सारे महावाक्य का सार इस 55 नंबर से 72 श्लोक के अंदर, माने अथवा ये दो श्लोकों में ये हिंट किया है, प्रभु ने सूचित किया है। सो आत्मस्थिति ही ब्रह्म स्थिति है, आत्मनिष्ठा ही ब्रह्मनिष्ठा है। उसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं, उसी को स्थित प्रज्ञता कहते हैं। और इसीलिए यहाँ पे एक और बात, ये बात बताई, और दूसरी एक बात ये बताई, नैना प्राप्य विमुह्यति, इसे प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति फिर कभी भी मोहित नहीं होता है। प्राप्त हो गई तो बस अचल हो गया, माने प्राप्त करने के बाद फिर से मोह नहीं होता है। अर्थात आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, सूक्ष्म बुद्धि से इस बात को पिकअप करना पड़ेगा जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ। मोह कभी भी फिर से नहीं होता है, अर्थात वह मोक्ष की स्थिति अपुनरावृत्ति है। माने एक बार मोक्ष मिल गया तो मोक्ष वापस छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। आया समझ में आता है ना? मोह वापस नहीं होगा, अर्थात मोक्ष कभी जाएगा नहीं, वो अभी वो मुक्त है,
अभी उसे ज्ञान हो गया है, वो ज्ञान को पकड़ के रखने की जिम्मेवारी साधक की नहीं रहती है, वो स्थिति में स्थित हो गया है। तो कोई कहते हैं सांख्य योग वगैरह दर्शनों में पुरुष को भोक्ता माना है, कर्ता माना है, और वहां पे जब कर्ता भोक्ता माना है तो फिर मोहित होने की संभावना अवश्य रहती है। तो वहां मोक्ष पुनरावृत्ति है, सतत नहीं है, माने हमेशा के लिए नित्य नहीं है। लेकिन वेदांत में मोक्ष नित्य माना गया। एक बार मोक्ष मिल गया, ब्रह्म निर्वाणम गच्छति, उस ब्रह्म को प्राप्त किया, फिर आप जीव नहीं बन सकते हैं वापस। एक वेदांत के संदर्भ में वाक्य में बोलूं तो आत्मा की ब्रह्मता में वह प्रवेश कर जाता है, अनंत अपरिच्छिन्नता में वह स्थित हो जाता है। ये है ब्राह्मी स्थिति। देख लेते हैं यहाँ पे जो एक बड़ा शब्द है वह है ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। ये ब्राह्मी स्थिति में वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। ये थोड़ा किसी को कठिन लगता होगा, अथवा किस तरह से अन्य जगह पे समझाते हैं मुझे नहीं पता, बट आप ध्यान से सुनना। इसको मैं बिल्कुल वेदांत के संदर्भ में ही समझाऊंगी। देखिए, निर्वाण शब्द का अर्थ होता है बूझ जाना, खत्म हो जाना, समझना पड़ेगा। जैसे दीपक का बूझ जाना, समझा? दीपक के साथ हम कंपैरिजन करेंगे अपने चित्त की, और देखो कैसे होता है। तो प्रदीप्त दीपक का बूझ जाना, उसको संस्कृत में कहते हैं निर्वाण। उसका निर्वाण हो गया। जो दीप शिखा एक देश में स्थित होकर जल रही थी, उसके बारे में अब हम सोचेंगे। उसमें निरंतरता दिखती है। अभी अपना मंदिर में दिया जल रहा है, तो वो दिया जल रहा है तो लगता है एक ही निरंतर है, लेकिन उसको साइंस की दृष्टि से भी देखेंगे तो दीप शिखा क्षण प्रध्वंसी है। अर्थात एक जो उसमें जो तेल डाला है ना, चित्त इज लाइक अ दीपक, वो जो तेल है ना, इट्स लाइक अ वासना, ऐसे समझ लेना। तो तेल की बूंदे जो जलती जाती है और वो लौ जो अखंड प्रज्वलित दिखती है, बट एक एक लौ उठती है और खत्म हो जाती है, उठती है खत्म हो जाती है। हमको लगता है कि वो एक सरीखा दिया जल रहा है, लेकिन इसके बारे में आचार्यों का संशोधन है, माने साइंटिस्टों का संशोधन है कि ये एक के पीछे एक आती है, जाती, खत्म होती है, आती है, खत्म होती है। पूर्व क्षण की लौ के पश्चात एक क्षण की लौ अलग होती है, बट हमें दिखता है कि एक ही ज्योत जल गई है। अब ये दृष्टांत हुआ। अब दाष्टान्त पे आते। दाष्टान्त माने सिद्धांत। उसी तरह से ये जो वासनाओं का तेल भरा हुआ जो चित्त है ना हमारा, उसमें वृत्तियां उठती है, शमित होती है, उठती है, शमित होती है। आप शांति से ध्यान पूर्वक मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपको समझेगा कि एक वृत्ति उठी, वृत्ति माने विचार, बट शास्त्रीय शब्द है वृत्ति, क्योंकि वृत्ति में कोई विषय भरा होता है। तो वृत्ति उठी, शमित हुई, उठी, शमित हुई। जिनको जो बेभान अभान अवस्था में जीता है, बेहोशी में जीता है, उसको कुछ नहीं समझेगा। लेकिन थोड़ा सावधान साधक है, गहरा साधक है, वो देखेगा कि मेरे अंदर अभी लोभ की वृत्ति उदित हुई और वो शांत हुई। उसके बाद मेरे अंदर वैरत्व की वृत्ति उत्पन्न हुई, क्योंकि मुझे मेरे लोभ को जिसने खींच लिया, पूरा नहीं होने दिया, उसके प्रति वैरत्व की बुद्धि आई, वृत्ति आई, वो शांत हुई। फिर उसको कैसे बदला लेने का वो वृत्ति आई, कंटिन्यूअस वृत्तियां आती जाती रहती है। तो ये लगता है कि एक मन है, बट मन में अनेक वृत्तियां आती है, जाती है, उसका एक साइकिल चलता रहता है। वृत्ति के रूप में वासनाएं स्फुरित होती रहती है। तो इस तरह से हमें अपना बोध भी होता है, आई एम, मैं हूँ, ये कब मालूम पड़ता है? जब वृत्तियां उठती जाती है,
तभी समझ में आता है। तो ये वृत्तियां ही है, जैसे दिया जो है वो सब अंधेरा है, वो दिया ही क्या करता है, बाहर के जगत का भान देता है, भान कराता है ना, और वो जहाँ रखा है उसका भी भान कराता है। देहली, दीप देहली न्याय, उम्रे के ऊपर दिया रखेंगे तो बाहर भी प्रकाश देगा, अंदर भी प्रकाश देगा। वैसे ये वृत्तियां जब हमारे अंदर उठती है और हम उसको सावधानी से देखते हैं, तब हमें बाहर का जगत भी प्रकाशित होता है और अंदर की वासनाएं जो उठती है हमारे अंदर वह भी प्रकाशित होती है। प्रकाशित होने का अर्थ है जानना, हमेशा कहते हैं मैं, प्रकाशित होना नहीं जानना। तो वृत्ति के द्वारा ही हम बाहर के जगत को जानते हैं और वृत्ति के द्वारा ही अंदर जो उठता है, क्षमा, करुणा, प्रेम, क्रोध, लोभ, जो भी, इन सबको हम जान सकते हैं। तो दीपक की लौ की तरह ये अंदर भी वृत्तियां उठती है और शांत होती है। और सुषुप्ति वगैरह में भी, समाधि में भी, सुषुप्ति माने गहरी नींद में, समाधि में भी वृत्तियां उठती है और शमित होती है। हमें लगता है कि कुछ था ही नहीं, वृत्ति ही नहीं थी वहां पे, वृत्ति का निरोध हो गया, ऐसा हम कहते हैं। मेडिटेशन में भी हम कहते हैं कि बिल्कुल सब कुछ शांत हो गया। ठीक है, शांत हो गया, लेकिन वृत्ति उठती है, शमित होती है, उठती है, शमित होती है। ये उसका अखंड क्या कहेंगे, कार्यक्रम है, ये चलता ही रहता है। वृत्ति प्रवाह सदा चलता रहता है। हमें ध्यान में लगता है कि समाधि जैसा कुछ लग गया, तो इसका अर्थ इतना ही है कि सजातीय प्रवाह आपके ध्यान में चलने लगा। जनरली विजातीय प्रवाह चलता है वृत्ति का, माने अभी गीता की वृत्ति चली, गीता का श्लोक आया, अभी पिक्चर का गाना आया, अभी रसगुल्ला आया, अभी भगवान का तुलसी आया। ये कभी थकान नहीं आती है। कई लोग मुझे, मैंने अच्छे साधक कहते हैं कि जिंदगी भर खा खा के थक गया, ये वृत्तियों से थक गया, ऐसा अच्छा साधक मुझसे शेयर करता है। थक जाना चाहिए, तब तो ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। कितना इस वृत्तियों को टेम्पर करते रहेंगे जिंदगी में। अब समझ में आया ध्यान का मतलब क्या है? शांत होना। शांत होना माने वृत्ति को सजातीय प्रवाह कर दो, केवल श्री कृष्ण, केवल परमेश्वर, केवल ब्रह्म, उसी में सजातीय प्रवाह बना लो। तो फिर वृत्तियों का जो बोझ लगता है ना, कभी कभी अपने मन का ही अपने को बोझ लगता है, क्या माय माइंड इज रियली टेरिबल, ऐसा हम कहते हैं। क्योंकि कैसा वो चिंता करने लगता है तो छोड़ता ही नहीं है। तो किसी नेगेटिव याद, माने किसी ने हमारा बुरा किया, उसकी याद करने लगता है तो छूटता ही नहीं है। लोग कहते रात रात भर नींद नहीं आती है। किसी ने अपमान किया, किसी ने पैसा छीन लिया, ठग लिया, सो मेनी यू कैन सी वाइफ हस्बैंड का माने डाइवर्स होते हैं। माने क्यों? क्योंकि किसी ने छीन लिया मुझसे वाइफ को। क्या आता है बातें। तो ये चीजें, वृत्तियां बोझ बन के रहती है। हेलो, इसीलिए मेडिटेशन इज अ मस्ट इन द लाइफ। इससे वृत्ति सजातीय प्रवाह बनकर आपको थोड़ा शांति देती है। बट यहाँ तो क्या हो गया, ये आप समझो, ये जबरदस्त कुछ हो गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ, एकदम एकदम ध्यान से सुनना, लास्ट पॉइंट है और सेकंड चैप्टर का भी समापन है और वेकेशन भी होने वाला है, तो हर तरह से लास्ट पॉइंट है, लेकिन अच्छी तरह से समझ लेना, ताकि आपको भी आत्म साक्षात्कार, जो हम बचपन से कहते थे कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, आत्म साक्षात्कार चाहिए, भगवान का दर्शन चाहिए, ऐसी इच्छा वाले जो हम में से जो भी साधक है उनको, अथवा नए साधक को भी समझेगा कि ये रियलाइजेशन है क्या। ध्यान से सुनो, ये ब्रह्म निर्वाणम रुच्छति माने क्या, वह जो वृत्ति है ना, वृत्ति का निर्वाण होता है। निर्वाण होता है माने शमन हो जाता है। जैसे दीपक बुझ गया वैसे वृत्ति बुझ जाती है। मैंने भूमिका बनाई ना ठीक से, बोझ लगता है वृत्ति का, उसको शमन कर दो। तो कैसे होगा वो निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण गच्छति, ब्रह्म निर्वाणम गच्छति,
तो ये जो जीवत्व है, ये जो वृत्ति है या ये जो ईगो है, अहम है, उसका ब्रह्म में निर्वाण हो जाता है, वो उसमें समा जाता है। अभी जीवत्व क्या है? अपनी इंडिविजुअलिटी रखकर क्या बोलते हैं, नाग या सर्प जो फूफाड़ा मारता है ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलता है दोनों, वो जो, तो ऐसे अहंकार कंटिन्यूअस नाग सांप की तरह फूफाड़ा मारता रहता है, लेकिन ब्रह्म निर्वाणम विच्छति माने वो जीवत्व ठंडा हो गया। सो उपनिषद, मुंडक उपनिषद में बताया है कि जो एक दीपक होता है, ये चिंगारी ले लो, वो एक विशेष समय में विशेष स्थान में प्रकट होती है, दिखती है, एक विशेष काल में प्रतीत होती है, लेकिन वो क्षण ध्वंसी होकर वापस उस अग्नि में चली जाती है, बूझ जाती है, राइट। तो बूझ जाती है का मतलब शून्य हो गई, खत्म हो गई, उसका अस्तित्व चला गया, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा माइंड को, बुद्धि को सूक्ष्म बनाना पड़ेगा, ये बात सुनने के लिए फोकस करना पड़ेगा। वो शून्य हुई ऐसा नहीं है, वो अग्नि सामान्य में प्रवेश कर रही। अग्नि सामान्य माने जो सर्वत्र अग्नि है, उसमें वो प्रवेश कर रही। एग्जाम्पल देती हूँ दूसरा, जैसे काष्ठ है, लकड़ा है, उसमें से लकड़ी, एक छोटा सा वो तिनका होता है, ऐसा तिनका प्रकट हुआ अग्नि के रूप में, फिर वो वापस उसी में समा गया। तो क्या हुआ उसका? वह बूझ गया का अर्थ है वो व्यापक हो गया, तो व्यापक अग्नि में समा गया। जैसे नदियां समुद्र में समा गई तो समुद्र ही बन गई, वैसे ये चिंगारी है, वो एक अपना इंडिविजुअल प्रकाशमान होकर वो एक क्षण के लिए प्रकाशमान हुई, अपने अस्तित्व को जाहिर किया, लेकिन बाद में वो अग्नि सामान्य में मिल गई। तो ये निरुपाधिक अग्नि में ये सोपाधिक अग्नि मिल गई, बस वैसे ही समझ लो। वैसे ही ये चेतन जो जीवत्व के रूप में दिखता था, जीव के रूप में दिखता था, वह अब निरूपाधिक चैतन्य में समा गया, माने वो ब्रह्म बन गया, क्योंकि निरूपाधिक चैतन्य माने ब्रह्म और सोपाधिक चैतन्य माने जीव। तो जैसे वो तिनका, चिंगारी उसमें वापस समा गई और वो अग्नि बन गई, सामान्य अग्नि बन गई, वैसे ये जीव का जो जीवत्व है वो निर्वाण हो गया, वो बुझ गया। लेकिन किधर बुझा? वो ब्रह्म में बुझ गया। इसलिए तो ब्रह्माकाराकार वृत्ति का महत्व है। तो ब्रह्म में बुझ गया माने वह जो अग्नि विशेष था, उसने शुद्ध अग्नि में अपने को, शुद्ध अग्नि में वो समा गया और पूरे अग्नि को ही प्राप्त कर लिया। ऐसे जीवत्व भंग हुआ और ब्रह्मत्व को ही प्राप्त कर लिया। वैसे तो ब्रह्मत्व ही था, लेकिन उस ब्रह्मत्व की स्थिति से हम ज्ञात नहीं थे, इसलिए हम अपने को जीव मानते थे अथवा मानते हैं। और फिर जब रियलाइजेशन होता है, इसका मतलब है कि वह चैतन्य के साथ, क्या भजन भी है, चैतन्य का पुतड़ा चैतन्य में ही मिल गया, ऐसा कुछ तो बहुत सुंदर अभंग है, आई थिंक भीमसेन जोशी ने गाया हुआ भी है। तो ये जीवत्व जो है वो ब्रह्मत्व में मिल गया। आपको और भी समझा दूं तो घटाकाश जो है, घट नहीं, घट में, घड़े में जो आकाश है वो घट फूट गया, तो घटाकाश महाकाश में मिल गया। लेकिन घटाकाश रहते हुए भी अपने आप को महाकाश समझ लेता है, क्योंकि वो महाकाश ही है, केवल घट की उपाधि ने उसको अलग नाम दिया है। ऐसे ये पंच महाभूत का जो शरीर है, उसने हमें जीवत्व का नाम दिया है, नेम फॉर्म दिया है, लेकिन फाइनली हम वह ब्रह्म ही है, जो व्यापक सर्वव्यापक चेतन है, वही हम है। लेकिन हमने अपने आप को एक शरीर की सीमा में, परिच्छिन्नता में बांध लिया है, और इसलिए हम अपना अंतःकरण के उपाधि के कारण अपने को जीव मानने लगे हैं। तो इस जीवत्व को साधना के द्वारा उस ब्रह्म में मिला देना, यही साधना है। और वह जब मिल जाता है तो उसे कहते हैं ब्रह्म निर्वाणम ऋक्षति। तो यहाँ पे इस तरह से रमन महर्षि भी कहते हैं इसे। तो ये शून्यवाद नहीं है, बुद्धिज्म में शून्यवाद है,
सब कुछ खत्म हो गया। वेदांत में शून्यवाद नहीं है, वेदांत में केवल प्राप्तस्य प्राप्ति है। स्वयं का जो अज्ञान है उसको मिटाकर अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान होना है, यही मुक्ति है वेदांत में। इसलिए रमण महर्षि कहते हैं अहम अपेतकम निज विभानकम, मतलब कि जब अहम चला गया तो निज का जो स्वरूप था वो प्रकट कर, ब्रह्म था वो प्रकट हो गया। और इसलिए लास्ट में कबीर कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ? अहम हरि में मिल गया है, जीवत्व ब्रह्मत्व में निर्वाण हो गया, बूझ गया, अर्थात वह जीवत्व स्वयं ब्रह्मत्व ही बन गया। ये बोलना पड़ता है, लैंग्वेज की सीमा है, बट जीवत्व अपने को जो ब्रह्मत्व है, स्वयं जो ब्रह्म है वो अपने आप को समझ गया, ऐसे ही कहना पड़ेगा। तो लास्ट तीर डालती हूँ, दिमाग को झकझोर हो जाना चाहिए, बुद्धि को आपको एकदम से क्या कहें, उठ जाना चाहिए, जागृत हो जाना चाहिए। तो जीव रहते हुए हम ब्रह्म को, ईश्वर को प्राप्त करने की जो बात करते हैं तो कैसी बात है। माने द्वैत संबंध रखते हुए हम ईश्वर प्राप्ति करना चाहे, ब्रह्म प्राप्ति करना चाहे तो नहीं हो सकता है। सो इसीलिए ये वाक्य जरूर याद रखें, लास्ट पंक्ति, जब मैं था तब हरि नहीं। हम कहते हरि आएंगे, हम दोनों बात करेंगे, हम मिलेंगे, हम साथ में खाएंगे, वही देवा। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं ना। उसी को मीरा कहती है प्रेम गलियति साकरी ताहे दो न समय। वो दो लोग नहीं चल सकते उधर, मैं और हरि दो नहीं, एक ही। सो इस तरह से यह श्लोक पूरा होता है। इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। और मुझे लगता है कि संसार के पदार्थों की लालच के बदले यदि इसकी लालच लग जाए कि ये स्थिति प्राप्त करने जैसी है और यही मुझे करनी है, तो बेड़ा पार हो जाएगा। उसी को संसार सागर से पार होना कहेंगे। और इस तरह से यहाँ पे द्वितीय अध्याय में जो तीसरा प्रसंग स्थित प्रज्ञा लक्षण है वह पूरा हो रहा है। हम पुनः बोलेंगे ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो द्वितीयोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।